सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती 27 अध्याय पद 51 लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह क्रूस का दुख उठा रहा था और सारे देश में दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक अंधियारा छाया रहा। कब? जब प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर जब दुख उठा रहा था, अंतिम समय आया और कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यरूशलेम के मंदिर का पर्दा फट गया। प्रियो, यूं ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसी समय जो यरूशलेम का पर्दा था वो फट गया। और प्रियो, वो मिलाप वाला तंबू के अंदर 2 कमरे थे। जहां था वो, वहां 2 कमरे थे और आगे का कमरा एक पर्दे से प्रवेश किया जाता था और पवित्र एक पर्दा जो एक पर्दा से प्रवेश किया जाता था वह पवित्र स्थान कहलाता था, क्योंकि एक दूसरा पर्दा पवित्र स्थान के पीछे और दूसरे छोटे कमरे से अलग करता था, जो महायाजक पवित्र स्थान कहलाता है। अर्थात प्रियो, पवित्र स्थान और वह महापवित्र स्थान के बीच का पर्दा था। और वो पर्दा जब यीशु मसीह कहा कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और वो फट गया। प्रियो, इस महापवित्र स्थान में केवल महायाजक ही जा सकता था, अन्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा ऐसा महायाजक है जिसने पर्दे से महापवित्र स्थान में प्रवेश किया, और यही नमूना का निवास स्थान अर्थात मंदिर दाऊद के पुत्र सुलेमान ने जो यरूशलेम में बनवाया था, और मंदिर को एक विभाजन से मुख्य 2 कमरों से बांटा था, और दोनों कमरों के बीच एक पर्दा लगाया गया था। प्रियो, और परमेश्वर की उपस्थिति में वो जाने से वो पर्दा रोकता था। प्रभु यीशु मसीह को भी महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोक रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी जब वो कहा कि एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य के पापों के कारण छोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह पापी हो गया था। क्योंकि प्रभु
प्रभु यीशु मसीह दुनिया के सारे मनुष्य के पापों को बोझ अपने ऊपर ले लिया और क्रूस का दुख उठा रहा था। जबकि यीशु मसीह वो पाप रहित और निर्दोष भी था। यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रियो, यीशु मसीह हमारे सारे पापों को उठा लिया। जैसे ही यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से पुकार कर अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपा और प्राण त्याग दिया, वैसे ही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया और यीशु मसीह अपने पिता के पास स्वर्ग में पहुंच गया। वही पर्दा जो मनुष्य को उसकी पापी स्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकता था, 2 टुकड़ा हो गया। प्रियो, इन सब बातों का यही निष्कर्ष होता है कि पाप परमेश्वर के पास जाने से रोकता है। प्रियो, क्योंकि कोई मनुष्य पाप है वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे पाप जो अंदर छिपे हैं, हमारे जीवन के आवरण से ढके हैं और हमारे जो गुप्त पाप हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से भी रोकता है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है और जिसने अपने बलिदान द्वारा महापवित्र स्थान में प्रवेश किया और उसके पवित्र लहू द्वारा ही वे सारे गुप्त पाप को पर्दे से ढका है। इसलिए प्रियो, हमें शुद्ध करके और पिता के पास स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए यीशु मसीह आया। तो हम परमेश्वर के उस उपस्थिति में चलें। हमारा जो परमेश्वर है प्रियो, वो पर्दा जो है अब खत्म हो गया है। अब हमारा सीधा यीशु मसीह मेल कर दिया। लेकिन देखिए प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य जब आया तो जो चट्टान था वो तड़क गया। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के पास आए, अपने पापों को यीशु मसीह के सामने रखें, अपने अंगीकार करें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को पिता से प्रदान करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा, तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर यहोवा है, जो हमारे सारे पाप सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया और तीसरे दिन जी उठा। और प्रभु, तू सचमुच सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है और तेरी सामर्थ के सामने कोई टिक नहीं सकता। खुदा, जितने भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुने, हर एक लोग प्रभु अपने पापों को अंगीकार करे, क्योंकि जो पर्दा था वो तोड़ दिया, तूने हिला दिया। इसलिए प्रभु, हम चाहते हैं हर एक के जीवन को बदले पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन नया जीवन होने पाए। हर एक लोग तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार, तेरा डर में, तेरा भय में चलने पाए पिता। हर एक लोग कहे कि मैं पापी हूँ और हर एक लोग प्रभु अंगीकार करें कि मैंने पाप किया है। खुदा, हम चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरे वचन को प्रभु हृदय से गहराई से समझें और उस पर चलें। हे पिता परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो हम सबको आपने बनाया और उस स्थान में, स्वर्ग में हमें स्थान दिया है। खुदा, उस स्थान में जाने का हमें अवसर दिया है। खुदा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे बीच में प्रभु जी आपने वचन को प्रभु जी हमें जीवन में दिया। खुदा, मैं समझने के लिए, बताने के लिए खुदा। तो हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने और समझे और विश्वास करके करें और जीवन से तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद, आदर, महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं।
दुआ यीशु के नाम मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें, आमीन।